नहीं ना? टेस्ट सोच तो रही हूँ ऑनलाइन दूंगी। मॉर्निंग वाले में खत्म हो गया एवरेज आज। चलो नहीं नहीं नहीं, टेस्ट तो आपको आना नहीं है, टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, देख लेना, मतलब देने का मन करेगा, नहीं तो फिर 3 दिन के बाद दे देना, मतलब 3 दिन और लगेंगे कंप्लीट होने में। ठीक, 3 दिन बाद ही लूंगी, मतलब पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, मॉर्निंग वाले में हो गया है, लेकिन अगर किसी ने मेरे से पहले से पढ़ा हुआ है टॉपिक और लेना चाहता है तो कर लेना। हम्म। हम्म। क्यों समझ नहीं आया? नंबर सारे ऐड कर देना, वो जितने भी वैल्यूज लिखी थी ना, वो सब ऐड करके जितना कितने नंबर थे उससे डिवाइड करना था। इतना ही तो करना है, जो सारे ऐड नहीं होंगे उसमें एक दो नंबर नेगेटिव होंगे। फिर से देखना वो क्वेश्चन को आज। ठीक है। क्या बोले बेटा? आरसी वाला क्वेश्चंस? अरे आरसी क्वेश्चन ना क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा, कोई अच्छा रिसोर्स देखना पड़ेगा, तो फिर मैं दे दूंगी। कल हमने लास्ट क्वेश्चन यहीं से किया था ना, ये शुरू नहीं किया था राइट? टाइप 1 शुरू करना है। चलो इतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने टाइम में हो जाए, टाइम बचेगा तब देखते हैं। ठीक है, टाइप। ठीक, औसत का टाइप 1 करे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो। आज गर्मी सी हो रही है ना थोड़ी। अच्छा ऑन करें क्या? नहीं, बाहर तो और लग रही है, अंदर तो फिर भी ठीक है। तुम बताओ भाई, ज्योग्राफी पढ़ते हो, मानसून चले गए कि अभी बचे हैं? बचे हैं क्या? अभी किधर से निकल रहे हैं इंडिया में? रिट्रीटिंग? मतलब अभी कहाँ पर है, मतलब ये धीरे धीरे ऊपर जाते होंगे ना? मुझे तो पता भी नहीं ज्योग्राफी के बारे में। अभी वापस आएंगे क्या? अरे चलो ठीक है। मतलब बारिश का कोई मूड नहीं रहता, कभी भी हो जाती है। वही मानसून। वही मानसून है, ये भी बात सही है, सही डेफिनेशन है। चलिए, लिख लिया क्वेश्चन। क्या है? 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो कोई 5 नंबर लिख लेते हैं भाई, A B C D E। मतलब कोई भी रैंडमली 5 नंबर्स का एवरेज 25, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। पहले 3, मतलब इस 3 का जो औसत है एवरेज कितना है? 22। और इस 3 का, तो मतलब एक नंबर है जो एक्स्ट्रा आ गया है दोनों में। कौन सा नंबर? सी। देखो, जब आपको कह रहा है कि 5 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 25 है, तो 5 का एवरेज 25, मतलब इनका टोटल कितना होना चाहिए था? 125। लेकिन क्या आप यहाँ पर 5 नंबर काउंट कर रहे हो? नहीं, यहाँ 6 काउंट कर रहे हो, इधर से भी 3, उधर से भी 3। तो कितना हो जाएगा ये? 3 × 22 प्लस 3 × 30। कितना आंसर आएगा इसमें? इसको ऐड कर लो, हो गया, आ जाएगा आंसर। 66 और 90। 156। मतलब यदि ओरिजिनली 5 नंबर्स थे तो 125 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 156। इसका मतलब कोई एक नंबर है जो हमने गलती से 2 बार जोड़ लिया, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आंसर आ रहा है? 31। ठीक है, माइनस किया ना भाई, आना 125 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है? 156। तो क्यों आ रहा है 156? क्योंकि ये जो सी था वो इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया। तो 6 लोगों को काउंट करने के बजाय अब हम 5 लोगों की जगह हम 6 लोगों को काउंट कर रहे हैं, राइट? तो 6 की गिनती में से 5 की गिनती हटाओगे तो 1 ही % तो बचेगा।
क्लियर है? ओवरलैपिंग का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं कि भाई बोला था 5 आ गए 6, ठीक है, तो दोनों का टोटल करो और जो डिफरेंस आएगा वही नंबर है जो दोनों बार काउंट हुआ है। क्लियर है? या तो वो कहता पहले 3 आखिरी के 2, तो ठीक था, लेकिन वो कह रहे हैं पहले के भी 3 गिनो आखिरी के भी 3 गिनो। ठीक है, सेम ये भी सेम क्वेश्चन लिख दिया गया, ठीक है। हाँ, ये वाला करिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। होने चाहिए थे 15 पर 8 और 8 मिला के हो रहे हैं 16। एटी आंसर है, ओके। और किसी का आ रहा है 80? सही है, ठीक है। विकास जी कितना आंसर आया? हे ईश्वर, जल्दी लिखो। ठीक है, 15 नंबर्स अगर आप जोड़ते तो उसका सबके 40 एवरेज आ रहा है, तो इनका टोटल कितना आता? 600। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे जोड़ रहे हो तो इनका टोटल कितना आ रहा है? या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो अलग अलग कर लीजिए। यहाँ कितना आएगा? हाँ, यहाँ 400 आएगा ना। हाँ, और यहाँ पर कितना आएगा आपका? 280। तो आपका जो टोटल आ रहा है वो 680 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था? सिर्फ 600। तो डिफरेंस जो है वही तो वो नंबर है जो 2 बार गलती से काउंट हो गया। क्लियर है? करें अगला क्वेश्चन। ये लिखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। लिख लिया क्वेश्चन? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ओवरलैपिंग का नहीं है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। क्या कह रहे हैं? 8 नेचुरल नंबर से उनका एवरेज कितना है? 40। मतलब कोई 8 नंबर है और हर कोई 40 है, तो टोटल कितना हो गया? 320, 320। इसमें से जो पहले 5 नंबर थे उनका एवरेज, नहीं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कोई करेक्शन है। इसको एक काम करते हैं, इसको 52 लेके बनाते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 52 है। अब बताइए कितना आएगा यहाँ पर? 416। ठीक है, मुझे ना एक्चुअली क्वेश्चन याद नहीं है, शायद यही होगा। ठीक है, और 5 नंबर इसमें से कितने हैं? 40। यही तो लिखा है ना, उनमें से कोई 5 नंबर है जिसका एवरेज जो है वो 40 है। तो ये नंबर कितना हो गया? 8 4 30। तो 216 जो है आपका
डिफरेंस आ गया। अब ये 216 को आपको क्या करना है, 3 अलग अलग नंबर्स में बांटना है। क्यों? क्योंकि टोटल हो सकता है ये सही भी ना आए, क्योंकि मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर अभी भी कैलकुलेट नहीं हुए हैं। तो यदि मैं इनको लिखूं 6th, 7th और 8th नंबर, तो उसका टोटल कितना आना चाहिए, 216। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको कि इन नंबर्स का आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कह रहे जो 6th नंबर है ना, जो 6वीं संख्या है, वो 7वीं से भी 10 कम है। मतलब यदि मैं 6th नंबर लिखूं तो ये 7th से 10 कम है। ठीक है, ये 7th नंबर जो भी होगा ये उससे 10 कम है। ठीक है, 7th नंबर को देखूं तो और एक चीज उसने और लिखी है, देखो, और वह 8वीं संख्या से 30 कम है। मतलब अगर वो 8th नंबर की बात करे तो उससे भी 30 लेस है। कौन सी संख्या? उसने नंबर चेंज नहीं किया, तो 6th की ही बात कर रहा है। क्लियर है? तो आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप देखो कि कॉमन नंबर कौन सा है जो सभी स्टेटमेंट में दिख रहा है। कॉमन नंबर कौन सा है? 6 है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हम कुछ ऐसा नंबर में चेंज करते हैं कि ये सही हो जाए। एक बार 40 से बनाएंगे तो क्या आएगा, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 0 लेके आना है। 40 से बनाएंगे तो कितना आएगा, 320। एक सेकंड में ना सिर्फ नंबर सेट कर रही हूँ। 8 5 सा, इससे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, किसी एक से बनेगा ये क्वेश्चन। क्या चीज, क्या कह रहे हो हिमांशु? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। कुछ एक जो नंबर है ना हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर 200 कर देते। ठीक है, तो 6 जो है वो रिपीटिंग में है, तो 6 को अगर मैं x मानूंगी, ध्यान से देखना, 6th नंबर x है। ठीक है, तो 6th नंबर x है, और अगर मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि 6th जो है वो 7th से छोटा है, तो 7th क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। क्लियर है भाई, एक किसी से छोटा है तो दूसरा नंबर उससे उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और वैसे ही 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर क्या होगा, 6th से 30 बड़ा होगा। राइट, क्लियर है, 30 बड़ा होगा। तो यहां पर अब मुझे तीनों नंबर मिल गए। अगर मैं 6 को x मानूं तो 7th नंबर क्या होगा, और ये क्या होगा, हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जब मैं तीनों को टोटल करने जाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, x, x प्लस 10 और x प्लस 30। फिलहाल अभी 200 आ रहा है, कितना सही है पता नहीं। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, इसको पूरा नहीं सॉल्व करते, थोड़ा सा नंबर इश्यूज है यहाँ पर, बाद में सॉल्व कर लेंगे। कितना आया, 200, 3x की वैल्यू 160। ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, इस नंबर को यहीं पर छोड़ दो, हम इसके एक जैसा एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें नंबर सही है। एक सेकेंड, हाँ ये नंबर क्वेश्चन है नहीं इसमें। ठीक है, कल करवाऊं चलेगा इसको, मुझे इसके नंबर्स एक्चुअली याद नहीं आ रहे हैं। 316 में भी ये नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो, इस वाले से बनाओ। इसको कल मुझे एक बार बता देना, या मैं क्वेश्चन भेज दूंगी आप लोग को ग्रुप में। ठीक है, इसका नंबर मिसिंग है। 45 से आ जाएगा, एक बार ट्राई करते हैं हिमांशु के कहने पे। 45 से करेंगे तो 400, 8 4 जा 32, 320, 8 5 जा 40, 360। 360 में कितना आएगा फिर ये, 160। 160 में भी और लेस करोगे तो 60 था। अच्छा ठीक है, 60 से बना लो, किसी से भी बन जाना चाहिए। नंबर्स क्या है, सेट नहीं किए जा सकते ना। 40 से आ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा
वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है। 3x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो 7th नंबर उससे थोड़ा ज्यादा था, कितना ज्यादा था 10 ज्यादा था या 10 कम था? 6 से 10 ज्यादा था, तो कितना हो जाएगा ये 50। और 8 नंबर 30 ज्यादा था, मतलब कितना हो जाएगा 70, ठीक है। थोड़ा सा बस ये करेक्शन कर लीजिए, यहां पर 45 लिख करके क्वेश्चन बना लेते हैं। बन तो वैसे भी जाता, लेकिन सिर्फ आंसर डेसिमल में आता और नंबर ठीक है। अभी क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप लोग इसको एग्जैक्टली कॉपी कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा लिखो लिखो लिखो। 40, 50 और 70 आंसर है। आशुतोष टैकल हो जा रहे कॉलेज और ओके हो जाएगा। हो गया, आप नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं है कि टाइप 2 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जैसा वर्ड लिखा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। यहां पर है जो क्वेश्चन जिसमें हमको काम करना है। लिखिए क्वेश्चन। हम्म, 52, ठीक है। देखो कोई नहीं, पहले एलोबरेट करके इसको बनाते हैं आराम से। देखो क्या लिखा है, एक क्रिकेट प्लेयर के 14 इनिंग का एवरेज स्कोर 50 है, मतलब हो सकता है कि उसने हर बार जितनी बार खेलने आया उतनी बार कितने रन बनाए 50। तो पहले अगर मैं इसको फुल एक्स से बनाऊं तो कितने रन बनाए उसने 14 टाइम्स 5, 50, ठीक है। प्लस कह रहे हैं जब 15 टाइम खेलने आया तो उसने कितने रन ऑन बना लिए 80 और रन बना लिए। बनाता अगर 50 ही तो एवरेज कितना रहता 50, लेकिन उसने ज्यादा रन बनाए, बनाने कितने थे सिर्फ 50। अच्छा कितनी बार खेल चुका है अब तक 15 बार। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए। हमने 14 कवर किए हैं। हाँ मतलब सेग्रीगेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो। हाँ तो 14 टाइप्स जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। लिख लिया? कितना होगा 14 इंटू 50 700, 700 प्लस 80 780। यहां से करोगे तो क्या होगा 15 5 जा 15 2 जा। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ गए कि जो एवरेज है वो कितना आ गया 52। पहले सबके 50-50 का एवरेज था, अब एवरेज इंक्रीज हो गया। अब एक चीज दिमाग लगाओ कि एवरेज जैसे आपके परसेंटेज है, परसेंटेज आपके 4 पेपर के मार्क्स रिलीज हो गए, एक का रिलीज नहीं हुआ। अगर उसमें आपके मार्क्स ज्यादा आए, मतलब कहने का मतलब कि आपका टोटल जितना ज्यादा आएगा एवरेज उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। और अगर उस लास्ट वाले पेपर में फेल हो गए तो सब में माइनस हो जाएगा, मतलब एक स्कोर का असर सब में पड़ेगा। अच्छा मान लेते हैं कि इसके अलावा आपके 4 पेपर हुए और सब में बराबर नंबर आए, लेट्स से सब में 60-60 ही आए, तो आखिरी वाले में भी अगर 60 आ जाते हैं तो आपका परसेंटेज तो 60 ही बनेगा। लेकिन एज्यूम करो कि 60 नहीं आए, 90 आ गए, तब एवरेज इंक्रीज होगा।
कितने ज्यादा है यहाँ पर? 30 ज्यादा है ना। एवरेज का रूल कहता है कि अगर कुछ ज्यादा है तो सबको आपस में बांट लो। कितना ज्यादा है? 30। कितने लोग हैं आपस में? तो इसका मतलब जो सबके पास पहले 60 था, सबको 6 और इसको भी 66। मतलब एवरेज कहता है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिला है सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर उसी लॉजिक से मैं यहां क्वेश्चन बनाती तो क्या होता? सेम लॉजिक यूज करते, ठीक है, और यहां क्वेश्चन बनाते तो सबका जो एवरेज है वो तो कितना आना चाहिए था? 50 ही आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 80 आया। ठीक है, कितना ज्यादा आया? 30 ज्यादा आया। जो ज्यादा आएगा वो सब पे बट जाएगा। कितनी इनिंग्स है टोटल? तो सबको दो दो बढ़ा दो। तो पहले एवरेज कितना था? 50। अब एवरेज कितना हो जाएगा? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लिकेशन का टाइम बच जाएगा। क्लियर है? ज्यादा है तो बटेगा, कम है तो घटेगा। ठीक है, बराबर बटेगा। इसी बात से याद आया, राष्ट्रीय फल कद्दू है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यही है। बड़ा मीम बना है उसका, एक से बढ़कर एक। मुझे पता नहीं था एक्चुअली उसमें सब्जी, हाँ फल भी नहीं सब्जी। मीम था कि जब अब शादी कर ले तो मैं कद्दू की जगह आलू मार आया। मैं सोची पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कद्दू की जगह आलू, कद्दू की जगह आलू। बाद में पता चला कि ये कद्दू की जगह आलू की कहानी क्या है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखिए। हो सकता है। सिक्सटी थ्री समझ में आ गया। सब में बराबर बांटना है। 0.1 भी आएगा? आना नहीं चाहिए। 22 22 है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। 21 से क्यों बांट रहे हो? 22 से। और कोई है जिसका 63 आंसर आ रहा है? आ गया। विकास यादव जी, नोट कर लिए क्वेश्चन? सोल्यूशन हुआ कुछ उसका? आ गया? ठीक है। अगर एलोबरेटिव बनाए तो 21 क्वेश्चन, सब में 60 का स्कोर। ठीक है, और लास्ट इनिंग में 126। अभी तक कितने बार खेल लिया? 22। एक ये मेथड 1 हो गया जो आप सॉल्व कर लोगे, और मेथड 2 क्या है? बनाने तो 60 ही थे पर बना कितने लिए? 126। तो कितने ज्यादा बनाए वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। कितने ज्यादा बने हैं? 66 रन। ठीक है, 120 तक 60 हो गए और 6 रन और कितनी इनिंग है? अभी तक की कितनी इनिंग है? 22। तो जितना भी स्कोर पहले था सबका, सबके 3-3 स्कोर बढ़ा दो, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले एवरेज 60 था, अब 3 इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? तो इतनी सी ही बात है, अगर ये समझ जाओगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आप समझ में आ गया? तो ये इससे करना है कि उससे करना है? दोनों सही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आपकी मल्टीप्लिकेशन स्पीड डिसाइड करेगी कि कौन सा मेथड यूज करना है। अगर हाँ अच्छी है तो इससे कर लो। हाँ मतलब जहां आपके माइंड में जो क्लियर है आप उससे करो। ठीक है, पता चला शॉर्टकट के चक्कर में लिखना के वही पता नहीं चल रहा है। ठीक क्या लिखे समझ नहीं आ रहा, 21 लिखे कि 22 लिखे कि 23, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगता है उससे करो। चलिए एक और बनाते हैं। ये उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ये वो सिमिलर क्वेश्चन नहीं है।
70, सिर्फ 70, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट देखते हैं। मुझे लग रहा है कि 70 नहीं होना चाहिए इसका आंसर। 70 का मतलब तो आप सब में से 10 रन मतलब बहुत कम कर दे रहे हो, समझ रहे हो? ट्राई करते हैं, उसके आसपास है, 70 के आसपास ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, करें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है। पिछला क्वेश्चन क्या था कि कुछ इनिंग्स का बता दी और एक इनिंग बस उसमें आपको जोड़नी थी, राइट? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट प्लेयर स्कोर्स 80 रन इन 15th इनिंग, मतलब आखिरी वाला जब गेम खेलने गया तब कितने रन स्कोर किए? 80। उसके पहले कुछ किए होंगे, उससे उसका एवरेज 2 रन इंक्रीज हुआ। एवरेज इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले से अच्छा खेला होगा ना। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर लास्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आए मतलब पहले से अच्छे मार्क्स आए होंगे, पहला जो भी रहा होगा उससे तो बेहतर थे। ठीक है, कह रहे हैं अगर आपको ये पता है तो बताओ कि 14th इनिंग तक कितना एवरेज था और 15 तक, दोनों में से एक ही पूछता है पर मैंने दोनों लिखे हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको पहले एक बार x से बनाते हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि 14th इनिंग तक उसका एवरेज स्कोर, कौन सा स्कोर? एवरेज स्कोर x रन था। ठीक है, मतलब पता नहीं, लेकिन मे बी उसने हर बारी में कितने रन बनाए होंगे? x। और आप देखो उसने क्या लिखा है, कौन सी वाली बारी तक? 15वीं बारी तक क्या होता है? 2 रन का औसत बढ़ता है, 2 रन नहीं, 2 रन का औसत। मतलब जैसे ही आप 15th इनिंग तक पहुंचे एवरेज कितना हो जाना चाहिए? x प्लस 2। अच्छा, टोटल रन एवरेज जब भी आप निकालते हो तो टोटल कहां से निकालते हो? जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल जाता है ना? एवरेज है और कितने n से डिवाइड किया उससे क्या निकलता है? टोटल कितना है। ठीक है कि नहीं? इतना तो समझ रहे हो ना। एवरेज कैसे निकलता है? जब आप टोटल को n से डिवाइड करते हो तो टोटल कहां से निकलेगा? जब एवरेज और n को मल्टीप्लाई करोगे। तो मुझे बताओ कि 14 इनिंग तक टोटल स्कोर कितना हुआ होगा? 14 बार खेले गए और हर बार x रन बनाए तो टोटल रन कितना हो गया? 14x। ये सबको समझ में आ रहा है? भाई नंबर होता तो नंबर से मल्टीप्लाई करते, नंबर नहीं है तो हमने क्या लिख दिया कि भाई अभी तक का टोटल स्कोर 14 इनिंग तक का कितना हो गया? 14x। अच्छा, जब 15वीं बार खेलने आया तो कितने रन बनाए? उसने 80 रन और बनाए। कब तक? जब तक 15 इनिंग पूरी नहीं हो गई। ठीक है, अच्छा 15 इनिंग का टोटल स्कोर कितना होगा? 15 बार खेला, हर बार x प्लस 2 रन बनाए तो क्या लिखोगे? 15 इंटू, इक्वेशन बनाने के लिए दोनों साइड भी तो बराबर होने चाहिए ना, नहीं तो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो आप देखिए कि जब तक 14 इनिंग तक का टोटल 14x, 15वीं इनिंग में कितना रन बनाए? 80, 15th इनिंग में 80 रन, और लास्ट की जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको क्या दी है? x प्लस 2। यहां तक क्लियर है? ये इक्वेशन समझ में आई? x रन 14 इनिंग तक, हर इनिंग में x रन, तो टोटल रन 14x। 80 रन कहां बनाए उसने? 15th इनिंग में पहुंचा। सेम उल्टे साइड पे जाते हैं, टोटल 15 इनिंग हो गई, हर इनिंग का एवरेज पहले से 2 रन ज्यादा। अब सॉल्व करें इसको। 14x प्लस 80 इक्वल टू 15x प्लस 30। इसको यहां लेकर आए तो कितना हो जाएगा? -x। 80 को वहां ले जाएंगे तो क्या होगा? -50। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है x की वैल्यू 50। x कौन सी पारी तक का औसत था? 14। और यहां कितना हो जाएगा? तो ना 70 ना 60, 50 और 52 इसका आंसर है। ठीक है, अलग अलग एवरेज है। देखो ये ऐसे है हिमांशु कि 14 इनिंग तक उसने हर इनिंग में 50 स्कोर किया और लास्ट इनिंग में उसने 80 रन स्कोर किए। क्लियर है? तो 40 इंटू 50 अभी भी किया था ना हमने, 700 प्लस 80 मतलब 780। और यहां देखो कितना हो रहा है आपका, 15 इंटू 52 करने पे भी सेम आंसर आना चाहिए।
क्लियर है? अच्छा, ये इसका एलोबरेटिव मेथड हुआ। हम इसका एक और मेथड करने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। हाँ, 14th का कितना एवरेज है और 15th का कितना एवरेज है? 14 तक का एवरेज 50 रन था हर इनिंग में, लेकिन उसने आखिरी वाली इनिंग में बहुत ज्यादा रन बनाए। कितने रन बना दिए? 80। तो जो ज्यादा आएगा वो सब में बराबर बटा। तो कितना बटा सब में? 2-2 रन, इसलिए नया एवरेज कितना हो गया? 52। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व करो, 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। कुछ खास तो करना नहीं है, 14 में से 15 माइनस करोगे तो एक्स ही आएगा, माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से ये नंबर इधर जाएगा तो हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और आप ये देखो कि टोटल 15 इनिंग थे, ठीक है? सब में 2-2 रन बढ़ाए। मतलब आप सोचो कि ऐसा सोचो 14 लोग पार्टी में हैं और एक 15% आया, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, इतने ज्यादा है कि सबको 2-2 रुपए दे सकता है वो। तो टोटल कितने ज्यादा पैसे रहे होंगे उसके पास? 30 रहे होंगे ना, तभी तो सबको 2-2 रुपए बांट रहा। अपने लिए भी 2 रुपए रख लिए उसने। लाया कितने था? 80। इसका मतलब पहले से सबके पास खुद के 50-50 रुपए अवेलेबल थे। तो पहले का एवरेज कितना हो गया? 50। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाते हैं हम, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए। और नया एवरेज 2 बढ़ा मतलब 52। आप ये सोचिए कि अगर किसी चीज को बढ़ा रहा है तो मतलब पहले तो कम रहा होगा तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो घट रहा है ऐसे नहीं बोलता, बढ़ रहा है, इट सेज इंक्रीजिंग, ठीक है? तो मतलब पहले सबका एवरेज कम रहा होगा। कितना रहा होगा? ऐसे, ठीक है? सीधी सी बात है, जो ज्यादा आएगा वो सब में बांटेंगे। ये कहेगा ये तुम्हारे नहीं है ये 2-2 रुपए, ये मेरे हैं, ठीक है? तो अलग करके देखो तो कितना आएगा? उनके पास, बेचारों के पास 50 ही रुपए थे, ठीक? इसने जाके उनको दिए 2-2 रुपए सबको। इसने क्यों दिए? क्योंकि इसके पास उनसे ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? 30 रुपए ज्यादा थे। क्लियर है? पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन अगर आप सॉर्ट आउट कर सकोगे तो ये भी कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है, ठीक है? करें अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ऐसे। चलिए बनाइए। फिफ्टी 54 आ रहा है और 56 आ रहा है, ठीक है। और कोई आंसर? सेम, ठीक है, नोट करने देते हैं। आपने क्या किया? 44 माइनस कर दिया, ठीक है। मैंने दोनों का लिखा है, किसी का भी पूछ सकता है, 21 का भी पूछ सकता है, 22 का भी पूछ सकता है। क्या हुआ? बन गया? कितना आया? क्या बात है, 54 और 50। हाँ 22 हाँ यहाँ पर वो 22 इनिंग, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 इनिंग्स में जब वो आया तो 98 रन बनाए, ठीक है? अगर हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से ही चलें कि 21 इनिंग तक का तो स्कोर पता ही नहीं, एज्यूम कर लेते हैं कि हर इनिंग में एक्स रन्स बनाए थे, तो 21 इनिंग में 21 एक्स, और लास्ट में कितने रन बनाए? 98, ठीक है? एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि एक खिलाड़ी शतक बनाने से 2 रन में चूक गया, ठीक है? लाइक सेंचुरी बनाने से पहले ही आउट हो गया। उसने 98 तो लिखा ही नहीं था, 98 मैंने लिखा है उसमें, ठीक? और फिर क्या कह रहे हैं कि जब 22nd इनिंग आई तो एवरेज कितना बढ़ा? 2 रन बढ़ा। तो पहले अगर x था तो अब कितना हो जाएगा? x + 2।
यहाँ पर भी 21 और 1 मिला के 22 इनिंग की बात हो रही है और यहाँ पर भी कितनी इनिंग की बात हो रही है, 22। ठीक है, इक्वेशन लिखने से पहले क्लियर होना चाहिए कि दोनों जगह सही चीज लिख रहे हो आप। अब देखो यहाँ 21x प्लस 98 प्लस 22x प्लस 44, x की वैल्यू आएगी 98 माइनस 44 जो होगा 54। मतलब 21 इनिंग तक का स्कोर 54 और जैसे ही 22 में पहुंचोगे 2 रन ज्यादा कह रहा है ना, तो 22 में कितना हो जाएगा 56। अगर हम अपने शॉर्टकट के हिसाब से करें, जितने लोगों को समझ में आया कि वो 98 लेकर आया पर कह रहा है कि उससे स्कोर इंक्रीज हो गया, मतलब पहले इससे भी कम था, 98 से भी कम था उन लोगों के पास, पर वो कह रहा है जो लाया तो उसने सब लोगों को 2-2 रुपए दिए इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो कितने दिए होंगे टोटल? जाते समय ले जा भी तो सकता है, तो अगर वो ना होता तो कितने होते उन लोगों के पास भी? 2-2 रुपए नहीं होते, कम होते, 2 रुपए कम, तो कितने होते 54। और उसके आने से उनके पास कितने हो गए 56। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा आया वो बांटा, हटा के देखते हैं कितना बांटा गया था। ठीक है, तो 44 रुपए अगर हम हटा दें तो हमें पता चलेगा कि ओरिजिनली सबके पास 54 ही थे। ठीक है, अभी क्लियर है? धीरे धीरे ही आएगा, यही बस है जो एवरेज में समझने लायक चीज है, बाकी की सब चीजें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है, और करें? कल करें? 8-10 हो गए।